सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर हुई सुनवाई के दौरान कई मौकों पर बेहद तीखी बहस हुई। एसआईआर पर सुनवाई के दौरान एक बार फिर आधार को लेकर जोरदार बहस हुई। सीजीआई सूर्यकांत और जस्टिस जे बागची की बेंच ने 26 नवंबर को एसआईआर की संवैधानिक वैधता की सुनवाई की। ये याचिका पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों की ओर से दाखिल की गई है। बुधवार 26 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल और केरल राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए थे। इस दौरान कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि आधार निवास का वैध प्रमाण है और बिना प्रक्रिया अपनाए किसी नागरिक को संदिग्ध मानना असंवैधानिक है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिस बागची ने कहा कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, इसलिए चुनाव आयोग को फॉर्म 6 की जांच का संवैधानिक आधार है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या किसी घुसपैठियों को केवल इसलिए वोट देने का अधिकार दिया जा सकता है क्योंकि उसके पास आधार कार्ड है। आधार कार्ड एक वैलिड कानून है और उसके आधार पर किसी को सरकारी सुविधाएं दी जा सकती हैं। आखिर आधार कार्ड एक खास मकसद और एक खास कानून के लिए बनाया जाता है, इस पर कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्या इसे वोट देने का आधार माना जा सकता है? इस दौरान सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने आधार कार्ड होने के बावजूद लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर रखने का मुद्दा उठाया। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, मान लीजिए कुछ लोग दूसरे देश से, पड़ोसी देशों से भारत में घुस आए हैं। वो भारत में काम कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला है, कोई मजदूर है। आप उसे आधार कार्ड देते हैं ताकि वो सब्सिडी वाला राशन या किसी योजना का लाभ उठा सके। ये हमारी संवैधानिक नैतिकता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है क्योंकि उसे ये फायदा दिया गया है तो उसे अब वोटर भी बना देना चाहिए? जवाब में सिब्बल ने कहा, मैं एक नागरिक हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे पास एक आधार कार्ड है, वो मेरा घर है। आप इसे छीनना चाहते हैं तो एक प्रोसेस के जरिए छीने और वो प्रोसेस आपके सामने तय होना चाहिए। इस पर सीजीआई ने बिहार में एसआईआर का उदाहरण देते हुए कहा, बिहार में बहुत कम आपत्तियां आई थी। अगर ऐसे उदाहरण है जहां कोई व्यक्ति असली निवासी है, भारत का नागरिक है और उसे बाहर रखा गया है, तो हम बेसब्री से उन उदाहरणों की तलाश कर रहे हैं ताकि हम प्रोसेस की गलती को ठीक कर सकें। सिब्बल ने कहा कि अगर कोई वोटर वोटिंग के दिन पोलिंग बूथ जाए और उसे पता चले कि उसका नाम वहां नहीं है तो वो क्या करेगा? इस पर सीजीआई ने कहा, बिहार के लिए एसआईआर पर हर दिन मीडिया रिपोर्ट्स आती थी। अगर दूर दराज के इलाके में बैठे किसी व्यक्ति को पता है कि कुछ हो रहा है, एक लिस्ट तैयार हो रही है, एक नई वोटर लिस्ट आ रही है, तो क्या कोई कह सकता है कि मुझे पता ही नहीं था कि क्या हुआ? जवाब में सिब्बल ने कहा, मैं सिर्फ प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ जो सबको साथ लेकर चलने वाली होनी चाहिए। किसी बात को साबित करने के लिए वोटर पर कुछ करने का बोझ डालने की कोई भी कोशिश हमारे संवैधानिक संस्कृति के खिलाफ है। अब डुप्लीकेट वोटर्स का पता लगाने और उन्हें हटाने के लिए सॉफ्टवेयर है। बूथ लेवल ऑफिसर्स को वोटर्स को हटाने के लिए इतनी पावर देने की कोई जरूरत नहीं है। इस पर जवाब देते हुए जस्टिस बागची ने कहा, सॉफ्टवेयर सिर्फ डुप्लीकेट वोटर्स को हटा सकता है, मरे हुए वोटर्स को नहीं। मरे हुए वोटर्स को हटाने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सर्वे हमेशा 100% सही होता है, इसलिए अंतरिम मतदाता सूची जारी की जाती है। जिन्हें आपत्ति है वो वहां जाकर इसे देख सकते हैं। समय सीमा बढ़ा सकता है सुप्रीम कोर्ट। इस बीच कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो अंतरिम मतदाता सूची की डेडलाइन बढ़ाने का निर्देश दे सकता है। बता दें कि एसआईआर के दूसरे फेज के शेड्यूल के अनुसार गिनती के फॉर्म 4 दिसंबर तक जमा करने होंगे, वहीं ड्राफ्ट रोल 9 दिसंबर तक पब्लिश किए जाएंगे। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 23 बीएलओ की मौत पर चिंता जताई है और आयोग ने 1 दिसंबर तक चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। वहीं तमिलनाडु की सुनवाई अब 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की मामले की सुनवाई 9 दिसंबर को तय की गई है। बेंच ने केरल मामले को 2 दिसंबर के लिए लिस्ट कर दिया है। ये भी बता दें कि बिहार में एसआईआर पूरा हो चुका है, लेकिन वैधता पर बहस जारी है।